झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। हालांकि उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और अब वो छात्रों की मांगों के समर्थन में अनशन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में बार बार विवाद सामने आया और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर। 12 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों से सरकार का डेलीगेशन बातचीत फिलहाल कर रहा है। एसडीएम एसडीओ छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 12 दिनों से छात्रों का रांची में आंदोलन चल रहा है। भूख हड़ताल भी की गई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से पहल की गई है। सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन छात्रों से बातचीत करने के लिए पहुंचा हुआ है। 12 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू की गई है। छात्रों से सरकार का डेलीगेशन बातचीत कर रहा है। एसडीएम और एसडीओ छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। जो उनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सीधा आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में बार बार सामने आए विवादों ने युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और परीक्षा माफिया व्यवस्था पर हावी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि सीआईडी जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, इसीलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। अब ये छात्रों की मांग है। इस मांग पर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, कौन कौन सी मांगे मानी जाती हैं, ये देखना होगा। अब चूंकि 12 दिन हो गए हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर, 12 दिन के बाद अब सरकार की तरफ से पहल की गई है। सरकार ने अपना डेलीगेशन भेजा है बातचीत करने के लिए और जो उनकी मांगे हैं उन मांगों पर विचार भी किया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करे, साथ ही साथ विवादित और ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को परीक्षा कराने से रोका जाए, ये उनकी मांग है। वहीं ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्ट का 5वां विकल्प जोड़ा जाए, जबकि परिणाम और मेरिट सूची को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बढ़ते आंदोलन के बीच में राज्य सरकार ने भी छात्रों से संवाद की पहल करते हुए उनकी शिकायतों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि समिति 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, छात्रों की जो मांग थी उस पर अब सरकार की तरफ से पहल की गई है। एसडीएम एसडीओ छात्रों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कहां पर यह बातचीत फिलहाल हो रही है, कौन कौन इस बातचीत में शामिल? झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल रांची एसडीओ और एडीएम पहुंचे थे छात्रों से बात करने के लिए। थोड़ी देर पहले वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है। छात्रों से कहा गया है कमेटी आप लोग बनाइए छात्र का 4-5 लोगों का, जो सरकार से बात कर सके। सरकार यानी छात्रों के प्रदर्शन के बाद भूख गई है कहा जा सके। छात्र के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने घुटने टेकने वाली बात सामने आ रही है और छात्रों की मांग को लेकर बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किन किन मांगों को मानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का प्रदर्शन देखते हुए लगातार 12 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे और भारी बारिश, अभी भी भारी बारिश हो रही है। दोनों जो स्टेज है खचाखच छात्रों से भरा है, हजारों की संख्या में छात्र लगे हुए और लगातार बातचीत करने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे थे। छात्रों की बातों को सुनते हुए देखते हुए शासन जागा है, प्रशासन जागा है और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बातों को लेके छात्र क्या जो मांगे थे, सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, रिफॉर्म हो, जिसमें भी छात्र संगठन जो मांग किए थे कि जेपीएससी पोर्टल रद्द किया जाए, तमाम मुद्दों को लेके बातचीत करने के लिए कोशिश कर रही है कि सरकार वो सामने निकल के आई। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की जो प्रतिनिधित्व आए थे छात्रों के सामने उन बातों को मानते हैं या नहीं, वो देखने वाली। लेकिन अभी जो तस्वीरें दिखाएंगे हम कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखा सकूं। देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, इस बारिश में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यानी हम समझ सकते हैं जो तेज बारिश रांची में हो रही है और तेज बारिश में भी छात्र लगातार डटे हुए हैं और 12 दिनों से रांची में ऐसे
रांची में ऐसे ही 12 दिनों से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और खास प्रदर्शन कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं, देखिए दोनों पंडाल कहाँ तक देखा पूरे बारिश हो रही है और बारिश के बीच छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद तिरंगा यात्रा निकालने की बात हो रही है, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। धनंजय, फिलहाल और तिरंगा जो सरकार का यात्रा में डेलीगेशन पहुंचा है, बातचीत कहां पर ये हो रही है, कितने बजे बातचीत शुरू हुई थी, कोई जानकारी अभी तक? यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन और जारी रहेगा। छात्रों की जो बात है, सरकार का दहेज जो है तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात ठीक है धनंजय, आएंगे आपके पास। तो 5 लोगों का डेलीगेशन छात्रों से बातचीत फिलहाल कर रहा है। छात्रों की सीधी सीधी मांग है, जो अनियमितताएं पाई गई हैं उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, दोबारा से परीक्षा हो, और इसके अलावा पेपर लीक माफिया के सिंडिकेट को तोड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।